नमस्कार एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं पर, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर, खास तौर पर बच्चा पैदा होने के बाद महिलाओं में इस लॉकडाउन ने ऐसा क्या किया कि महिलाओं की जो मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। एक स्टडी हुई जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने की, उसमें पाया गया कि करीब आधी महिलाएं बच्चा पैदा होने के बाद डिप्रेशन का शिकार हुई। पहला जो लॉकडाउन हुआ उसमें ऐसा क्यों हुआ? जबकि पहले ये 23% होता था पैंडेमिक से पहले की जो स्थिति थी, लेकिन अब ये करीब 48% पाया गया। और इस पर आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे महिलाएं पोस्ट नेटल डिप्रेशन से बच पाएं, उनको किस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए, किस तरह वो आपको मानसिक रूप से मजबूत रखें। साथ ही हम चर्चा करेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी। जिस तरह का वातावरण आसपास बाहर हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे में महिलाओं के मन में कई सवाल होंगे जो प्रेग्नेंट है कि वो कैसे खुद को मजबूत रखे, कैसे अपने आप को इमोशनली फिट रखे। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमान आज हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सविता शर्मा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, लाइफ कोच है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सविता शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। तो डॉक्टर सविता, हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों होता है पोस्टनेटल और कैसे। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी ही अपने आप में अगर औरत समझे तो बहुत सुकून भी है और बहुत स्ट्रेस वाला भी है जी। जो औरत इसको सुकून की तरह लेती है तो उसको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज शी एंजॉय विद दैट। लेकिन आजकल हर महिला कामगार हो गई है, सर्विस करती है, जॉब पे जाती है, उसको सर्विस भी संभालना है, घर भी संभालना, अपने आप को भी संभाला है। तो कई कारण है, इसके बहुत सारे कारण है। प्लस सपोर्ट प्रॉपर अगर नहीं होती है फैमिली में तो वो सबसे बड़ा कारण होता है। अगर सपोर्ट हो जाती है फैमिली में तो वो उसमें से निकल सकती है, वो ओवरकम कर सकती है वो। क्योंकि आजकल की महिलाओं से क्या हो गया कि सर्विस पे जॉब पे जाने से न तो अपने ऊपर ध्यान दे पाती है, अगर उसको ध्यान करना है, एक्सरसाइज करना है तो उसके पास टाइम नहीं है, खाना पीना ठीक उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि सुबह भागना है, जॉब पे जाना, शाम को घर पे आना है, घर का काम करना है। तो सारा स्ट्रेस जो धीरे धीरे जो डेवलप होता है वो मेन कॉज है आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद में जो डिलीवरी डिप्रेशन इसको जो कहते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है वो उसके कारण मेन होता है। दूसरा कारण होता है खाना पीना। और जो महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो लोग समझते भी वो दो जीव है, दो प्राणी है, तो उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बहुत अच्छा खाना चाहिए, खूब कैल्शियम की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है। इस प्रकार से करके उनको ओवरडोज दिया जाता है हाई प्रोटीन का, कैल्शियम का। एक नॉर्मल चीज है, प्रेगनेंसी इज नॉर्मल चीज। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए हमें इतनी केयर करनी पड़ती, एक नॉर्मल है वो। आप आदिवासी लोगों को देख लो या दूसरे लोगों को देखो, नॉर्मल है। पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी में वो पूरा काम करती है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ना उनका कोई ब्लड प्रेशर होता है, ना उनको कोई प्रॉब्लम होती है, और वो डिलीवरी भी उनकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। खेती में ही मैंने देखा है लोगों की डिलीवरी हो जाती है। जो आदिवासी लेडीज है जो बहुत मेहनत करते हैं उनकी डिलीवरी बहुत नॉर्मल देखी है मैंने जी। किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो कारण है उस कारण पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। कुछ खास तरह के खाने की जरूरत होती है इस दौरान, क्या उसका भी मानसिक स्थिति से कनेक्शन होता है? हाँ, खास तो देखिए ऐसा है कि नेचुरल बात, एक तो सबसे पहले तो भूख के हिसाब से खाना चाहिए। अच्छी भूख है तो अच्छा खाना चाहिए, कम भूख है तो कम खाना चाहिए जी। और खाने में अगर हर एक प्रेग्नेंट लड़की, देखिए मेरे भी 2 बच्चे हुए, बिल्कुल नॉर्मल थे, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई और पूरे 9 महीने तक मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कोई किसी प्रकार की दवाई नहीं खाई, मैंने किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाई मैंने। आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आल्सो एंड बिफोर डिलीवरी आल्सो मैंने कोई मेडिसिन अपने अंदर नहीं डाली है। और मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है और दोनों बच्चे बिल्कुल एब्सोल्युटली हेल्दी एंड बहुत ही बढ़िया है। उनकी हाइट वाइट भी बहुत अच्छी है। मैंने उनको यहाँ तक कि वैक्सीनेशन भी नहीं दिया है।
दे आर जी। एब्सोल्युटली हेल्दी। तो खाने में मैंने क्या किया कि एक नॉर्मल जो भूख लगती है वो खाना खाओ, जो अच्छा लगता है वो खाना खाओ। मैक्सिमम खाना मेरा नेचुरल रहता था, इसमें फल, सलाद, जूसेस, अंकुरित अनाज, नारियल, भीगे हुए बादाम, भीगे हुए मेवे, इस पे मैं ज्यादा ध्यान देती थी और पका हुआ खाना मैं कम से कम खाती थी। तो मुझे 9 महीने तक कभी भी थकान महसूस नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी पाँव में कोई सूजन नहीं आई, कोई आफ्टर डिलीवरी जो डिप्रेशन आता है ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। मेनली क्या होता है कि ये जो लोग ज्यादा लोग जो दूध पीते हैं, ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं, ज्यादा ब्रेड बिस्किट यूज करते हैं, ज्यादा जो पका हुआ खाना खाते हैं, उससे बॉडी के हार्मोन के अंदर चेंजेस बहुत आता है। और खास करके डिलीवरी के प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बहुत चेंजेस आता है, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि मिल्क जो है हार्मोनल प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा हार्मोनल प्रोडक्ट जी। है, तो वो और भी हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि नट मिल्क लेना चाहिए बनिस्पत की काउ मिल्क के। नट मिल्क में नुकसान नहीं करेगा, 100% फायदा करेगा वो। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के अंदर अगर नट मिल्क का यूज करती है, फलों का यूज करती है, सुबह नाश्ते में फल ले लिया, एक गिलास नट मिल्क ले लिया, दोपहर के खाने में और शाम के खाने में सलाद के साथ में सिंपल खाना खा लिया और बीच में एक बार नारियल पानी पी लिया या जूस पी लिया, तो ये सबसे बेस्ट डाइट प्रोग्राम है जो एक महिला फॉलो कर सकती है, आराम से कर सकती है। और थोड़ा सा घूमना फिरना रखना चाहिए, एक्सरसाइज रखनी चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए। और खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके वाइब्रेशंस, आपकी सोच बहुत अच्छी रहनी चाहिए। आपका एक एक वाइब्रेशन, एक एक सोच आपके बच्चे को मिलती है, क्योंकि आप एक बच्चा पैदा नहीं कर रहे, एक जनरेशन को पैदा कर रहे हो। एक बच्चे का मतलब एक पूरी जनरेशन हमारी, तो वो हमें एक महिला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये एक बच्चा पैदा करने के लिए, कि वो एक बहुत बड़े जनरेशन को पैदा कर रही है। वो अब उसके ऊपर है कि वो कैसा चाहती है, वो खुश रहेगी, वो जितनी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, वो सारे वाइब्रेशंस के बच्चे को मिलते हैं। जी, बिल्कुल, जैसे आप बता रही हैं कि बच्चे को सारे वाइब्रेशंस मिलते हैं और इस तरह की स्टडी भी हुई है। एक स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी है, डंडी यूनिवर्सिटी, उसमें ये देखा गया है कि माँ की हर बात को बच्चा ध्यान से सुनता है। वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट ने ये बाकायदा रिसर्च किया, स्टडी किया, देखा किस तरह से जो फीटस है, बच्चा जो पेट में है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, माँ की बिल्कुल। आवाज़ पहचानता है, वो खुशी भी महसूस करता है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वो उन बातों को उन्होंने बाकायदा देखा कि जो फीटस है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है माँ का। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिस के अंदर देखा है, जब मेरे पास माँ और बच्चे आते हैं कि मेरी बेटी को डिप्रेशन हो गया है या ये इसको ये प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी माइंड की प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं उसको जब पूछती हूँ, उसकी माँ को जब पूछती हूँ कि जब आप प्रेग्नेंस में थी, आप जब प्रेग्नेंट थी, तब आपकी कंडीशन कैसी थी? तो कहती है उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में थी। हाँ, तो जो माँ की कंडीशन होती है वो बच्चे के अंदर आती ही है, चाहे वो जी, खुश होती है, डिप्रेशन में रहती है, गुस्से में रहती है, वो सारे वाइब्रेशन उस बच्चे में आते ही है, उससे वो बच्चा हुँ, बच नहीं सकता। जी, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हम अगर प्रेग्नेंट होते हैं, एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उस समय वो जितना रिलैक्स रहती है, शांत रहती है, पॉजिटिव रहती है, खुश रहती है, खाना-पीना अच्छा लेती है, ध्यान करती है, एक्सरसाइज करती है। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर गर्भ संस्कार चलता है, गर्भ संस्कार दिया जाता है, गर्भ संस्कार। 16 संस्कार देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। जी, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, ये सारे संस्कार दिए जाते हैं गर्भ लेडी को, एक प्रेग्नेंट लेडी को। लेकिन वो सारी चीजें बहुत दूर हो गई है। आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैजुअल हो रहे हैं, बस बच्चा पैदा करना, बस इस समझ के सोच के लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं एक बच्चा पैदा करी तो मेरी क्या जिम्मेदारी। उस महिला को खुद को समझना पड़ेगा, उसको कोई सपोर्ट है या नहीं है, उसको खुद को अपनी सपोर्ट करनी पड़ेगी। सपोर्ट मिल जाता है तो सोने में सुहागा, अब सपोर्ट नहीं है तो क्या करोगे? क्या डिप्रेशन में रहोगे? क्या परेशान रखोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, आप एक बच्चे को जन्म देने वाली है, आप उसकी जिंदगी में उसको आपको क्या देना है, वो आपको सोचना है। जी। जिस तरह आपने कही कि बहुत सारे
लोगों में ये होता है कि बहुत घी देना है, बहुत ज़्यादा दूध देना है महिला को जो प्रेग्नेंट है या अलग तरह के शीशु बनाने हैं, इस तरह की जो इंडियन डाइट चलती है और बहुत सारा खाना देते हैं महिला को। क्या वो सही है? मैं कॉमन सेंस तुम्हें बताती हूँ कि जब एक लेडी जब एक बच्चा डिलीवर करती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पूरी एनर्जी उसमें एग्जॉस्ट हो जाती है। अब वो जो एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, वो रिकवर कैसे करेगी? रेस्ट करके, नींद करके, हल्का खाना खा के। अगर वो इस प्रकार का भारी-भारी खाना खाएगी, उसकी बॉडी रिकवर कैसे करेगी? तो मैंने अपने टाइम पे जब मेरी डिलीवरी हुई, तो मैंने कम से कम 15 दिन तक मैं जूस पे और फलों पे रही ताकि मेरी पूरी बॉडी वापस रिकवर कर जाए और मुझे इतना दूध आता था, मैं क्या बताऊं कि मैं एक्स्ट्रा बच्चों को दूध पिला सकूं, इतना मुझे दूध आता था, मुझे निकालना पड़ता था दूध। तो जो महिला फलों पे, सलाद पे, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियों पे अगर रहती है, उसको दूध की कभी कमी नहीं रहती, कभी भी कमी मैंने नहीं देखा है। तो जी, तो आप बॉडी कह रहे हैं कि बच्चे को भी पूरा पोषण मिलेगा अगर महिला फलों पर, सैलेड पर, जो फ्रूट जूसेस पर या जो अंकुरित आप अनाज बता रही हैं वो या ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए, तो आप इस बिकॉज़ आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप नेचुरोपैथी को प्रमोट करती हैं, तो आपका ये कहना है कि ये बच्चे के लिए सफिशिएंट है, बच्चे को बिल्कुल, न्यूट्रिशन देने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा बेटा है, 6 फीट की हाइट है उसकी, बहुत बढ़िया बॉडी है। बेटी मेरी है 5.5 फीट की हाइट है, उसकी बहुत बढ़िया बॉडी है। अभी मेरी बहू को बेटा हुआ है, 7 महीने का हुआ है वो, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल जी, नॉर्मल। हम उन लोगों ने कभी एक्स्ट्रा को न्यूट्रिशन लेना है ऐसा सोचा ही नहीं। नेचुरल। जी। अब नेचुरल रहते हैं कि नहीं रहते? गाय बच्चा देती है, घास खा के अपना दूध देती है और एक्स्ट्रा दूध देती है जो हमें भी मिलता है। जी, जी, जी। तो जब एक गाय अपना घास से अपनी खुराक खा के इतना अच्छा दूध दे सकती है, तो क्या एक महिला नहीं दे सकती? क्या होता है महिला को, क्या प्रॉब्लम होती है? बिकॉज दे क्रिएट लॉट ऑफ ब्लॉकेज बाय ईटिंग रॉन्ग थिंग्स। तो बॉडी जी, के लिए वो सारी चीजें हम लोग खाते हैं जी। क्योंकि बॉडी आफ्टर डिलीवरी बॉडी तो एकदम जी, एग्जॉस्ट हो जाती है। उस समय बॉडी को पूरा रेस्ट की जरूरत है। आपको आपको खूब नींद लेनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, खाना हल्का लेना चाहिए, बिल्कुल हल्का। दलिया ले लिया, खिचड़ी ले ली, बॉडी के डाइजेशन को भी रेस्ट दो और बॉडी को भी रेस्ट दो, तो बॉडी बहुत अच्छा रिकवर करती है और आप एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हो। विद इन 8 डेज यू कैन रिकवर फास्ट। जी। तो अगर नेचुरल डाइट लेंगी तो ज़्यादा जल्दी रिकवरी होगी। अब उन महिलाओं की बात कर लेते हैं डॉक्टर सविता जिनको सही गाइडेंस नहीं मिला। अब इस कार्यक्रम के ज़रिए उन्हें एक मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। तो जिन महिलाओं में एक उतनी इमोशनली फिटनेस नहीं है या मजबूती नहीं है इस समय जो जिस भी तरह का उनको गाइडेंस मिला और वो एक तरह से मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या डाइट में बदलाव से भी उनको इमोशनली फिटनेस मिल सकती है, मानसिक रूप से वो और स्वस्थ हो सकती हैं? डाइट का कितना कनेक्शन है इमोशनल फिटनेस से और मानसिक स्वास्थ्य से? देखिए, डाइट तो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, फिजिकली भी, मेंटली, इमोशनली भी, सब जगह पे काम करती है। दूसरा है हमारी सोच। जी, हमारी सोच इतनी पतली रहती है या हम थोड़ा बहुत ध्यान करने की आदत रखते हैं और इमोशंस बहुत बैलेंस में रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। उससे भी ज्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं मैं और भी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही कुछ चाहिए, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन ले, एलोपैथी नहीं ले। हुँ, होम्योपैथी में एक रेस्क्यू करके मेडिसिन आती है जो इमोशंस को बैलेंस करती है। जी, किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके उस समय वो कोई उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो आपके भी इमोशन को स्ट्रांग करेगी, बच्चे के भी इमोशन को स्ट्रांग करेगी। जी। तो कुछ क्या आप ऐसा मानती हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, जिस तरह आपने बताया कि उन्हें नेचुरल डाइट लेनी चाहिए और जो इस समय बाहर लॉकडाउन की स्थिति है, जिसकी वजह से महिलाओं में हमने देखा कि जो ये हम बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की जो ये स्टडी है, जो ये बताती है कि महिलाओं में डिप्रेशन की दोगुनी संख्या बढ़ गई। मतलब पहले अगर 23% महिलाएँ यूरोप में डिप्रेस्ड होती थी अ, बच्चा पैदा करने के बाद, तो अब 48% ऐसा दिखाई दिया उनके रिसर्च ने जो
किया। तो ऐसे में अगर बाहर एक नेगेटिविटी है पूरी नकारात्मक, जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं उनमें भी कई तरह के डर होंगे कि हॉस्पिटल जाना होगा पड़ सकता है, या मान लीजिए किसी भी तरह की बाहर स्थिति हो सकती है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, नेगेटिविटी जितनी बाहर दिख रही है, या मीडिया के थ्रू या जिस भी तरह के कम्युनिकेशन माध्यम है वहाँ से बुरी ही खबरें आ रही हैं। तो महिलाओं में ज़ाहिर तौर पर एक डर की तो स्थिति होगी, बाहर का वातावरण इतना हेवी है, तो उसका असर कहीं न कहीं उस महिला पर भी पड़ रहा होगा जो प्रेग्नेंट है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से मानसिक रूप से मजबूत रहें और क्या खुद से बातचीत करें, क्या खुद को कहें जिससे कि उनको इमोशनल एक संबल मिले, एक मजबूती मिले? बिल्कुल सही बोला पूर्णिमा, क्योंकि आजकल चारों तरफ जो समाचार आ रहे हैं, वो समाचार सुन के अच्छा आदमी भी डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अब ये है, हकीकत है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन हम उसके लिए हम अपने आप को कैसे बचाएँ? तो सबसे पहले तो न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। हाँ। खासकर प्रेग्नेंट लेडी को ऐसी न्यूज़ ही नहीं देखनी चाहिए। बचना चाहिए सोशल मीडिया से। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको पॉज़िटिव जो उसको पसंद, जो उसको खुशी दे, चाहे उसको गाना सुनना है, चाहे भजन सुनना है, चाहे अच्छी पिक्चर देखनी है, कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिससे मन खुश हो, प्रसन्न हो। दूसरा है मेडिटेशन। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी रोज़ 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को मेडिटेशन करती है और माइंड में इंटेंशन करती है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड बैलेंस, जी। वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर अपने आप क्रिएट होगी, चाहे बाहर कितनी भी नेगेटिविटी हो, उसके अंदर अगर उसने पॉजिटिव की तो वो नेगेटिव एनर्जी उस पे असर नहीं करेगी। प्लस खाना-पीना तो है ही है, खाना-पीना अपना बैलेंस में रखे, संतुलित रखे। लंच में, डिनर में अपना सिंपल खाना खा के साथ में सलाद खा ले, लेकिन ब्रेकफास्ट में फ्रूट ले, पेट भर के फ्रूट खाए, भीगे हुए मेवे खाए, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाए और दिन में एक जूस पी ले, नारियल पानी पी ले, वो उसके बहुत बैलेंस करेगा। इमोशंस को भी बैलेंस करेगा, माइंड को भी बैलेंस करेगा, फिजिकल एनर्जी को भी बैलेंस करेगा। जी, तो आपने कई अहम टिप्स दिए कि खुद में अफ़र्मेशंस करनी है कि मैं बैलेंस हूँ, मैं इमोशनली फिट हूँ, मेडिटेशन करना है। बिल्कुल, क्या होता है पूर्णिमा कि अभी ये सामने नेगेटिव एनर्जी है, आप कैसे लड़ोगे उसके साथ में? जब तक आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हाई नहीं करोगे, तो आप नेगेटिव एनर्जी से लड़ोगे कैसे? अगर आप बिल्कुल। वही सोच रहे हो, लोग भी वही सोच रहे हैं, चारों तरफ भी वही सोच रहे हैं, तो क्या होगा फिर? जी। हम भी उसी दुनिया में जी रहे हैं, हम ही उसी लॉकडाउन में जी रहे हैं, हम ही इस भयंकर नेगेटिविटी में जी रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को कभी डाउन होने नहीं दिया कहीं से भी। किसी को अपने आप को डाउन होने नहीं दिया और ऐसा भी कुछ होता है तो काउंसलिंग करें, अच्छे लोगों के साथ मिले, अच्छे लोगों से बात करें, काउंसलिंग करें, अपनी काउंसलिंग कराएँ ताकि वो काउंसलर उसको अच्छी राय दे सके। जी, बहुत बिल्कुल। सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जी, बिल्कुल, रास्ते ढूँढने चाहिए, समाधान ढूँढने चाहिए, उस परिस्थिति में फँसे नहीं रहना चाहिए और खुद को हेल्पलेस नहीं मानना चाहिए। काउंसलिंग लें, आस-पास लोगों से मदद लें अगर ज़रूरत पड़ती है और खुद को फिट रखें और जैसे आपने बताया कि सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, शाम को 10 मिनट मेडिटेशन करें, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करें, तो वो आपको खुद ही आपके अंदर बिल्कुल, इतनी ताकत है कि वो बिल्कुल, बिल्कुल, आप खुद बिल्कुल। खुद बहुत सक्षम हैं। मैं आप जो ढूँढोगे आपको वही मिलेगा ना। अब जी, नेगेटिव को तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी, बट हमने ढूँढा ही नहीं, हमने तो खाली पॉज़िटिव ढूँढा, हमें चारों तरफ पॉज़िटिविटी मिल रही है। जी। तो आपने बहुत आसान सा समाधान बता दिया, बहुत सारी जो जिस तरह की समस्या महिलाओं को आ रही है, उसे लेकर बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और मैं धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ जितनी भी तमाम महिलाएँ हैं, उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उन्हें भी हर काफ़ी। हर महिला के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर रहती है। वो जी, अच्छा खाना बना सकती है, वो अच्छा गाना गा सकती है, वो अच्छी पेंटिंग कर सकती है। जो उसके अंदर खूब खूबी को इस समय बाहर निकालना चाहिए, जो उसको खुशी दे। जी, बिल्कुल और डाइट का जिस तरह आपने बताया कि डाइट का जो है वो इमोशन से डायरेक्ट एक रिलेशन होता है कि आपने बताया कि फल सुबह खाने चाहिए, नारियल पानी, भीगे हुए मेवे, बहुत आसान बहुत ही आसान से तरीके हैं, बहुत से आसान से टिप्स हैं, बहुत आसान से ये तरीके हैं जिससे वो खुद को मेंटली और फिज़िकली दोनों फिट रख सकती है, क्या डाइट से हटाना है। ये भी आपने बता दिया कि बहुत हेवी नहीं खाना है, बहुत हेल्दी खाने से बचना चाहिए और जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आपने कहा कि उनसे बचना चाहिए। फ़ोकस होना चाहिए जूसेस पर, फ्रूट
फ्रूट्स पर, सैलेड पर और भीगे हुए मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन पर नारियल पानी खाना लेना चाहिए। तो डाइट अगर अच्छी रखेंगी जी, भगवान ने बहुत कुछ दिया है तुम्हें अपने आप को फिट रखने के लिए, आप उसको जाओ तो सही। जी, फिर देखो आपको सिर्फ हेल्दी हेल्थ मिलेगा, खुशी-खुशी मिलेगी। जी। तो इस समय क्या महिलाओं को कुछ फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, वॉक करना या हाँ, फिजिकली वो अपने आप को जितना एक्टिव रखेगी उसके लिए बहुत अच्छा है वो। डिलीवरी जी, होने में आसानी रहेगी। जी, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज के इस कोविड बीमारी के अंदर सिज़ेरियन भी कम हो गए, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है लोगों की। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है ये। जी। इस तरह के आपके पास खबरें आ रही हैं कि इस समय हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी बहू की हुई है नॉर्मल डिलीवरी, मेरे स्टाफ की लड़की की बिल्कुल 1 घंटे में डिलीवरी हो गई और दूसरे दिन जी। तो घर पे भी आ गई वो। तो वो इसी का असर है कि लोगों ने एक सही दिनचर्या फ़ॉलो की, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो किया, एक अच्छी डाइट की। प्रेग्नेंसी को एक्चुअली हवा बना दिया। प्रेग्नेंसी इज़ अ नॉर्मल थिंग्स बाबा, बिल्कुल नॉर्मल है ये जी, और महिला को तो खुश होना चाहिए। बहुत बड़ा वो बेड़ा उठाया उसने, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट माँ बनने के लिए बहुत बड़ा बेड़ा उठाया उसने। तो इसके जी, लिए ज़िम्मेदारी यही कि वो जितनी पॉज़िटिव होके, जितनी खुश होके, जितने पॉज़िटिव वाइब्रेशंस अपने भीतर क्रिएट करेगी, वो बच्चे को वो ही मिलेंगे और बच्चा वो ही लेके बाहर आएगा। जी। तो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस को दें, खुद से अच्छी बातें करें और जिस तरह आपने कहा कि किसी भी तरह की एक्सेस सोशल मीडिया यूज़ से बचें। जो नकारात्मक खबरें हैं उनसे दूर रहें, अपने आप को अच्छी जो चीज़ें पसंद है वो करें, जो अच्छा लगता है करना वो करें, अच्छी डाइट लें, अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करें, मेडिटेशन करें सुबह शाम, तो सब कुछ बहुत आसान होगा मेरी और मुझे आता है 2 डिलीवरी हुई। पहला बच्चा जब होने वाला था, जब वो लेबर रूम में जब गई, तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि ओम चांटिंग ज़रूर लगाना आप। और उसने जी, ओम चांटिंग लगाई। सबसे पहला साउंड ओम का जब बच्चे के अंदर जाता है तो इट गिव्स वेरी गुड वाइब्रेशन। दूसरे बच्चे के अंदर भी जब उसकी डिलीवरी रूम में गई, तभी भी ओम चांटिंग लगाई थी। तो ये हमारे ऊपर है, हम कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। जी। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें अगर हम अपने साथ रखें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है बहुत और बहुत ईज़ी और बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीना आना चाहिए लोगों को। जी, लोग जीना आना लोगों ने ज़िंदगी को बोझ समझ लिया है कि कैसे जिए, क्या अरे क्या है जीने के लिए? मस्त रहो यार, जो है सो है, उसको क्या कर जी, सकते हो? आप बदल सकते हो तो बदलो, नहीं बदल सकते तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप में ताकत है तो आप बदलो, अदरवाइज़ अपने आप को बदलो ना। हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। हम बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। व्हेन वी आर हैप्पी तो हमारे चारों तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। जो जी, हमको बिल्कुल। वो भी कुछ होता है। हुँ, वो बोलते हैं ना खुद कि एनर्जी अट्रैक्ट द एनर्जी। रोने वाला होता है तो उसको रोने वाले लोग ही मिलते हैं। हुँ, जी, मस्त व्यक्ति रहता है तो उसको चारों तरफ मस्ती मिलती है। वो तो खुश रहिए। जी, आपके ऊपर है कि आप कैसे वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, तो इट इज़ अप टू एवरीवन। जी। तो खुश रहिए और खुशियाँ फैलाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत आसान से टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद।